अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है और व्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है सुबह ही से। इस वक्त मैं बना रही थी नाश्ता, तो मैंने नाश्ते में बनाए हैं पराठे, चाय और अंडा। ये नाश्ता मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए है। तो अंडा उनको खाना था, इस तरह से उनको अंडा खाना बहुत पसंद है कि आप फ्राई करें और इसके ऊपर हरी मिर्च डाल दें, तो उनको ये बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने उनके लिए बनाया था और अपने लिए मैंने बनाया था चाय पराठा। आज सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा सा हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बादल आए हुए थे। तो इस तरह का नाश्ता करने का मज़ा ऐसे ही मौसम में आता है। भारी भारी जब मौसम होता है, गर्मी होती है, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो आज मैंने ये वाला इसलिए नाश्ता बनाया है, और क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। और वो स्पेशल जलेबियाँ हैं, और काफ़ी टाइम से जो है ना, मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बना ली जाए। और मैंने बनाई क्यों है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो वो आप आगे सुनेंगे कि मैंने बनाई क्यों है आखिर। लेकिन उससे पहले इस मौसम के नज़ारे आप चेक करिए। जो सामने पहाड़ है, जो कि घर के पीछे छुपा हुआ है, उसके ऊपर बादल आ रहे थे और ये इतना हसीन लग रहा था। ये शायद कैमरे में तो इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं देख रही थी तो बहुत ही हसीन लग रहा था ये मंजर। तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ज़्यादातर मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहता है, और ख़ास तौर पर सर्दियों में, जब अब तो सर्दियों का मौसम आ ही गया है, तो इसी तरह का मौसम रहेगा। हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और इस तरह से बादल रहेंगे। और फिर जब इस तरह का मौसम हो, तो फिर कुछ मज़ेदार खाने का वैसे ही दिल चाहता है। तो मैंने तो वैसे ही आज सोचा हुआ था कि सबको जलेबियाँ, वो भी गर्मा गर्म, खिलानी है मैंने। अच्छा, जलेबियों का सीन कुछ यूँ है कि कुछ टाइम पहले की बात है, कोई 4-5 महीने पहले की बात है, कि मेरा ना बहुत ज़्यादा जलेबी खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे जलेबी खानी है, आप मुझे ला कर दें। तो उनको तो पता ही था यहाँ पर किस तरह की जलेबी मिलती है, तो वो ला के मुझे दे रहे नहीं थे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि एक दफ़ा हम बाहर निकले हुए थे, अचानक ही मेरी नज़र पड़ गई जलेबी पे। किसी शॉप पे जलेबी बिक रही थी, मैंने कहा मुझे तो ये लेनी है, किसी भी हाल में आप मुझे दिलाएं। तो वो एक जलेबी उन्होंने मुझे 25 रुपए की दी थी। खैर, मैंने किसी तरह भी वो ले ली, और मैंने खानी जब शुरू की, तो मैंने कहा ये तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ, आपके 25 रुपए तो ज़ाया हो गए। मतलब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और पैसे ही ज़ाया हो गए। फिर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं ला के दे रहे थे। बस उसी दिन मैंने सोचा था कि अब तो जलेबी मैं घर में बनाऊंगी, चाहे कैसी भी बने। तो ये आज मैं पहली दफ़ा बना रही थी, जिसके लिए मैंने शीरा तो बना के रख लिया है ऑलरेडी। उसके अंदर मैंने 1 कप पानी लिया था और 1.5 कप मैंने चीनी डाली थी, और उसको अच्छे से पका लिया। और जब तक शीरा पक रहा था, तो मैंने सोचा ये दूसरा काम कर लिया जाए। और ये सबसे अहम स्टेप है, तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसके बिना तो जलेबी मज़े की बनेगी ही नहीं। तकरीबन 1/4 कप हमने पानी लेना है, और उसके अंदर मैंने हाफ़ पैकेट जो है ईस का डाला है, और हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाली है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तो उसको छोड़ दें। और जब तक फिर मैं शीरे को रेडी कर रही थी, ये काफ़ी पक चुका था। और ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप इसको फिंगर में पकड़े और तार बनने लगे, तो समझ जाएं कि आपका शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये वाला स्टेप बहुत अहम है, इसके बिना तो बिल्कुल जलेबी का काम नहीं होगा। जब आपने जलेबी का शीरा बनाना है, तो उसके अंदर लाजमी आपने लीमू डालना है। तो मैंने इसके अंदर आधा लीमू डाला था, और उसको मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया। तो यहाँ पर शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब करेंगे जलेबी का बैटर तैयार। अच्छा, जलेबी का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया, और अभी मैं थोड़ी कम ही बना रही थी, तो मैंने 1 कप लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 कप मैदा ले लें और उसको छान लें अच्छे से। और फिर यहाँ पर मैंने फूड कलर डाला है, तकरीबन 2-3 चुटकी के हिसाब से, ज़्यादा मैंने नहीं डाला। और अब मैंने इसके अंदर डाला है 3 टेबल स्पून बेसन। और बस फिर बेसन वगैरह डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। अगर आपके पास घी हो तो घी भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास घी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ऑयल ही डाल दिया। और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ईस्ट डालना है, जो हमने ऑलरेडी डिज़ोल्व करके रखा था। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। ईस्ट वगैरह डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा थिक सा बैटर बनाना है हमने, बिल्कुल पतला सा नहीं करना। अगर पतला सा बनाएंगे तो वो जब जलेबी हम लोग बनाएंगे, तो वो जलेबी बनेगी नहीं, पूरी फैलने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा थिक सा बनाना है। और जब इस मुकाम पर आप पानी ऐड करें, तो बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही कम कम डालना है। अगर तो बैटर पतला हो गया, तो फिर वही चीज़ें दोबारा होंगी, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, तो फिर वो चीज़ बनती नहीं है सही। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब पानी डालना है तो बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। और जब पानी डालें भी और मिक्स करने लगे, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। क्योंकि जब हम उसको बैटर को हम किसी प्लास्टिक में डालेंगे और फिर जलेबी की शेप देने लगेंगे, तो गुठलियाँ बीच में आएंगी, तो फिर हमको मज़ीद काटना पड़ेगा, तो वो जलेबियाँ मोटी हो जाएंगी। वैसे मेरी जलेबियाँ तो सेहतमंद ही बनी, आपको नज़र आएंगी ही। थोड़ी मोटी हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था, और मुझसे वो कट ही ज़्यादा लग गया था, तो इस वजह से वो थोड़ी थोड़ी मोटी हो गई।
यहाँ पर मैंने बैटर डालने के लिए प्लास्टिक बैग लिया है, दूध का पैकेट जो होता है वही मैंने लिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है लेकिन मैंने बहुत झाड़ा है उसको, और फिर उसके अंदर ये बैटर डाल दिया। बैटर डालने के बाद हमने इसको कोन शेप में बांध देना है रबर बैंड से अच्छे से टाइटली, कि जब हम दबा के वो बैटर की जब शेप बनाएंगे जलेबी की तो वो ऊपर से खुले नहीं, इतना टाइट उसको बांधना है। और बांधने के बाद मैं ज़रा ट्राई भी कर रही थी कि ये सही है कि नहीं, ऐसे ही निकलेगी कि नहीं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं अब रेडी। यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर लिया था, बिल्कुल तेज़ आग पे पहले मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया था। लो फ्लेम पर ही हमने जलेबी का बैटर डालना है और उसकी शेप बनाते जानी है, मतलब घुमाते रहना है हाथ को तो जलेबी की शेप बन जाएगी। और बस इसी तरह मैं जलेबियाँ घुमा घुमा के डालती रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही बनी थी। ये मेरा पहला ट्राई था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से बन गई थी और टेस्ट भी मज़े का था। और जब मैंने जलेबियाँ बनाने के लिए स्टार्ट किया ही था तो तभी मुझे डर लग रहा था कि सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ही ली हैं तो अगर कोई भंड हो गया तो ये सब ख़राब हो गया तो फिर क्या ही होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर सारी जलेबियाँ मैंने फ्राई कर ली थी पहले और फिर मैंने बाद में सारी एक साथ ही शीरे में डाली थी। शीरे को मैंने थोड़ा सा दोबारा गर्म कर लिया था क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे मैनेज करना नहीं आ रहा था कि किस तरह सारी चीज़ों को करना है, तो इसलिए मैंने आराम से सुकून से पहले सारी गोल्डन ब्राउन फ्राई की हैं और उसके बाद मैंने शीरे के अंदर इनको डुबा दिया था। खैर ये उस जलेबी से तो लाख गुना अच्छी बनी थी जो मैंने यहाँ मॉरिशस में लेकर खाई थी। बिल्कुल अच्छी नहीं थी वो, और खाने के वक्त ऐसा लग रहा था कि चीनी ही मुंह में आ रही है। पता नहीं वो उन्होंने किस तरह से बनाई हुई थी। और यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज कलर की जलेबियाँ मिलती हैं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना वो वहाँ के रहने की कदर कीमत नहीं जानते। जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको पता चलता है कि वो उनके पास क्या चीज़ नहीं है। ज़रा सी बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ, समोसे मंगवा लिए, जलेबी मंगवा ली, कुछ भी मंगवा लिया, हलवा पूरी मंगवा ली। लेकिन यहाँ बाहर के मुल्कों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मौसम अच्छा भी हो ना तो आपको ही मेहनत करके सब कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ पर समोसे वगैरह भी मिलते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती, मज़ेदार समोसे नहीं होते कि खा कर आए। और हम लोग तो हैं ही पाकिस्तानी लोग, तो हमें तो वो टेस्ट चाहिए ना चटपटा, तो वो चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पर। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब कुछ खाने का दिल चाहे तो बंदा खुद ही घर में बना ले, क्योंकि बाहर पैसे देकर वो चीज़ आपको नहीं मिलती और पैसे भी ज़ाया ही होते हैं। तो उससे कम पैसों में आप बेहतरीन चीज़ बना लेते हैं घर में। और जलेबी में तो मैं वैसे भी पास ही हो चुकी हूँ, सब ने ही बहुत तारीफ़ की थी खा के, सबको बहुत पसंद आई। तो मेरी तरह जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं और उनका ये सब खाने का दिल चाहता है तो ये ख़ास रेसिपी उनके लिए है। तो ज़रूर आप सब भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और जो मेरे पाकिस्तानी लोग सारे देख रहे हैं वीडियो वो भी मुझे देखकर बताएं कि उनको कैसी लगी है। वो तो खैर बनी बनाई खा ही लेंगे। तो अब मैं करती हूँ यहीं पर व्लॉग का एंड, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।